वीडियो देखने वाले सभी लोगों से विनती है कि कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया जरूर लिखें। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है और यहाँ कई ऐसे पर्व हैं जिन्हें कठिन माना जाता है और इन्हीं में से एक है लोक आस्था का महापर्व छठ, जिसे मनाने की परंपरा रामायण और महाभारत काल से है। छठ बिहार का बहुत बड़ा त्योहार है। वैसे तो अब ये त्योहार पूरे भारत में मनाई जाती है। इसमें छठी मैया और सूर्य देव की पूजा की जाती है। ये एकमात्र ऐसा त्योहार है जहां पर सूर्य देव की आराधना डूबते हुए सूर्य को समर्पित करते हुए की जाती है, इसलिए ये त्योहार बहुत ही खास होता है। छठ पर्व लोक आस्था का प्रतीक है। छठ पूजा दिवाली के 5 दिन बाद शुरू होती है। छठ 4 दिनों का पर्व होता है। छठ के त्योहार में पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते सूर्य और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसी के साथ छठ पर्व का समापन हो जाता है। इस व्रत के दौरान छठी मैया और सूर्य देव की पूजा की जाती है। आइए आपको बताते हैं कौन है छठी मैया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया सूर्य देव की बहन है और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को 2 हिस्सों में बांट दिया था। उनके दाएं हिस्से से पुरुष और बाएं हिस्से से प्रकृति का जन्म हुआ। प्रकृति ने अपने आप को 6 हिस्सों में बांट दिया। प्रकृति देवी के 6वें हिस्से को षष्ठी देवी कहा गया। षष्ठी देवी को ही छठी देवी कहा जाता है। छठी देवी को शिशुओं की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। बच्चों की रक्षा करना इनका स्वाभाविक गुण धर्म है। इन्हें देवसेना के नाम से भी जाना जाता है। छठी मैया की पूजा करने से बच्चों को दीर्घायु प्राप्त होती है और उन्हें आरोग्य का वरदान मिलता है। जिन महिलाओं की संतान नहीं है, छठी देवी की पूजा से उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में बच्चे के जन्म के बाद घर घर में 6वें दिन बच्चे की छठी पूजी जाती है। छठी पूजी जाने का मतलब छठी माता की पूजा से होता है। छठी की पूजा करने के बाद बच्चे को माता छठी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिस पर छठी मैया की कृपा होती है तो उस बच्चे के सारे संकट दूर हो जाते हैं। माता स्वयं अप्रत्यक्ष रूप से उसके साथ रहती हैं और उसकी सुरक्षा करती हैं। रामायण ग्रंथ के एक भाग में छठ पूजा के महत्व के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार 14 वर्ष वनवास के बाद जब भगवान राम और माता सीता अयोध्या लौटे तो उन्होंने रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ कराया। इसके लिए मुग्गल ऋषि ने भगवान राम और सीता को अपने आश्रम में बुलाया। मुग्गल ऋषि ने माँ सीता को कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना का आदेश दिया। तब माता सीता और भगवान राम ने मुग्गल ऋषि के आश्रम में ही रहकर 6 दिनों तक उपवास किए और सूर्यदेव की उपासना की। सनातन धर्म का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ महाभारत में भी छठ पूजा के महत्व को दर्शाया गया है, जिसके अनुसार शूरवीर कर्ण भगवान सूर्य के भक्त थे। उन्होंने ही सूर्यदेव की उपासना की शुरुआत की थी। कथाओं के अनुसार कर्ण प्रातः काल घंटों कमर तक पानी में रहकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्यदेव के आशीर्वाद और कृपा से ही वे महान योद्धा बने। एक अन्य कथा के अनुसार द्रौपदी ने भी छठ व्रत को किया था। पांडव जब अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने पांडवों को राजपाट वापस दिलाने की मनोकामना के साथ छठ व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडवों को पूर्ण राजपाट वापस मिल गया। छठ पूजा अब भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर दूसरे देश जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में भी मनाई जाती है। जितने भी भारतीय खासकर बिहारी लोग जो बाहर बसे हैं वो लोग मनाते हैं और इसमें विदेशी लोग भी हिस्सा लेते हैं। उन्हें भी छठ पूजा अच्छा लगता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया जरूर लिखें।